रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो बहुत गरीब थे, उन्हें खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। सासू माँ किसान बाजार से सब्जियां लाकर घर घर जाके उसे बेचा करती थी और अनामिका नौकरानी का काम किया करती थी। शारदा का बेटा रमेश जब छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। तभी से शारदा माँ और पिता दोनों का किरदार निभाती है और रमेश को बड़ा करती है। रमेश साधारण कूली का काम करता था। तीनों बहुत परिश्रम करते थे, तभी जाके उनका गुजारा हो पाता था। एक दिन रमेश शारदा से आके कहता है, माँ, मुझे शहर जाना है। अगर हम यहीं पे रह गए तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं शहर जाके काम करके पैसे कमा के ले आऊंगा माँ। अगर तुम शहर चले गए तो हमें डर डर के रहना होगा यहाँ। घर पे पुरुष ना होने से लोग आलतू फालतू की बातें करने लगते हैं। हाँ जी, अगर आप शहर गए तो हमें यहाँ पे कौन देखभाल करेगा? और फिर गांव के लोग हमें शीशे से देखने लगेंगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं तो जाऊंगा। यहाँ हम तड़प तड़प के पैसे कमाते हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। एक पैसे भी हम नहीं बचा पाएंगे। इतना समझाने के बाद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन सावधान रहना और ठीक से खाना खाना, और हफ्ते में कम से कम एक बार हमसे मिलने जरूर आना। ठीक है, आप दोनों सावधानी पूर्वक रहिएगा और जरूरत पड़े तो मुझे खबर भिजवाइएगा। ऐसा कहकर रमेश शहर चला जाता है। वहां जाके उसे एक दुकान में नौकरी मिल जाती है और वो वहीं पे बस जाता है। कुछ दिनों के बाद शारदा अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, कितने दिन ऐसे चलेगा? खाना और कपड़ों के अलावा कुछ बचत नहीं हो रही है जिंदगी में। जैसा रमेश ने कहा था, मैंने भी एक फैसला लिया है। क्या सासू माँ? हम जमींदार के पास जाके कुछ पैसे उधार लेंगे और फिर उससे अपना व्यापार शुरू करेंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर जमींदार बाबू क्या कहेंगे? बहुत पहले उन्होंने कहा था कि पैसों से वो जरूर मदद करेंगे। अच्छी तरकीब है सासू माँ, फिर देर क्यों? कल अच्छा दिन है, कल ही से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। मैंने होटल का व्यापार के बारे में सोचा है। होटल का नाम जैत्रा फूड्स रखेंगे। लोगों को खाना खिला के बहुत संतुष्टि मिलती है अनामिका। आपकी सोच बहुत अच्छी है सासू माँ, आप जैसा कहेंगे मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह सास बहू मिलके होटल का व्यापार शुरू करते हैं। कम पैसे लेकर वो बहुत स्वादिष्ट खाना परोसते थे ग्राहकों को और इस तरह कम समय में वो बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं। सास बहू मिलके बहुत पैसे भी कमाते हैं। सासू माँ, मुझे एक विषय में आपसे बात करनी है। इतनी झिझक क्यों रही हो बेटा? जो बोलना है बोल दो, इतना सोचना क्या है? मैं सोच रही थी हमारे आसपास की जगहों में होटल के दूसरे शाखा शुरू करने के बारे में। विचार तो बहुत ही अच्छा दिया है, पर वहाँ पे देखभाल कौन करेगा? हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर हम हर जगह एक किट नियुक्त करें तो बस हमें दिन में एक बार जाके उनसे मिल लेना है। इस तरह हम व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे और जिन्हें नौकरी की जरूरत है उन्हें नौकरी भी दे पाएंगे। इसमें बहुत संतुष्टि मिलेगी माँ जी। इस तरह जब अनामिका समझा के कहती है, शारदा को भी तरकीब बहुत अच्छी लगती है। तब शारदा अनामिका से खुश होके कहती है, बहुत बढ़िया कहा है। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। फिर देर किस बात की? अच्छे काम में समय नहीं लगाते। फिर कल ही हम एक नया होटल शुरू कर लेते हैं। हम रमेश को भी शहर से बुला लेंगे। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो मदद मिलेगी हमें। अच्छा रहेगा अगर हम एक साथ रह के अपने व्यापार का देखभाल करें। ठीक है सासू माँ, मैं रमेश को खबर भिजवाती हूँ। इस तरह अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है। फिर दोनों महिला चर्चा करती है और निकट के स्थान में अपनी नई शाखा शुरू करने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर देती है। ऐसा करके सास बहू को और ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। एक दिन शारदा जब होटल के बाहर खड़ी थी, ठीक उसी वक्त एक भिखारी उसके पास आता है। क्योंकि शारदा अपने काम में व्यस्त थी, उसने भिखारी को देखा नहीं। अचानक से भिखारी होटल के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। फिर शारदा दौड़ते हुए उस भिखारी के पास जाती है और होश में लाने की कोशिश करती है। बाद में होटल से लाके उसे खाना खिलाती है। फिर शारदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।
तभी शारदा के दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन सुबह शारदा अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, मैंने एक फैसला लिया है। क्या है माँ, बताइए। मैंने सोचा है तुम्हारे नाम से एक अनाथ आश्रम शुरू करूं बेटा। हम ऐसी परिस्थिति से निकल के आए हैं जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। बहुत कठिन परिश्रम करके आज हम इस जगह पहुंचे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अन्नपूर्णा फाउंडेशन शुरू करना चाहती हूँ। अच्छे कामों के लिए अनुमति की क्या जरूरत है माँ जी। आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही है। पीछे मत मुड़ के देखिएगा, हम ऐसा ही करेंगे। अनामिका कहती है। सासू माँ का फैसला अनामिका को बहुत पसंद आता है, क्योंकि अनामिका को भी दूसरों को खिलाना बहुत पसंद था। फिर शारदा के मुताबिक सास बहू ने मिलकर अन्नपूर्णा फाउंडेशन की शुरुआत कर देते हैं और मुफ्त में भोजन खिलाते हैं। इसके साथ ही जिनके पास आश्रय नहीं था उनके लिए अनाथ आश्रम शुरू करते हैं। सास बहू मिलके सभी का सेवा करने लगती है और उन दोनों का नाम बहुत मशहूर हो जाता है। सभी गांव वाले सास बहू की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस तरह सास बहू मिलके समान रूप से व्यवसाय भी चलाते हैं। अनामिका अनाथालय और अन्नपूर्णा फाउंडेशन की भी देखभाल करते हैं। वो कृष्णापुर नाम का गांव था। वहां पे शारदा अनामिका नाम की सास बहू रहा करती थी। शारदा बहुत धनी थी और अनामिका एक अनाथ। अनामिका के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसीलिए वो एक अनाथालय में पली बड़ी और वहीं से अपनी पढ़ाई भी पूरी की। शारदा का बेटा था रमेश। वो एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी था। रमेश जहाँ पे काम करता था वहीं पे अनामिका भी नौकरी करती थी। उन दोनों का परिचय होता है, फिर प्यार होता है और कुछ ही दिनों में वो प्यार प्रेम विवाह में बदल जाता है। शारदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर भी रमेश को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मना करने के बावजूद, क्योंकि रमेश ने शादी कर ली, इसीलिए शारदा रमेश से बात करना ही बंद कर दी। फिर एक दिन रमेश शारदा के पास आकर कहता है, माँ, क्योंकि मैंने प्रेम विवाह किया इसीलिए तुम मुझसे बात करना बंद कर दी। क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं खुश रहूं? हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। क्या हो गया अगर उसके पास नहीं पैसे हैं तो? क्या तुम खुशियाँ पैसों से खरीद सकती हो माँ? तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। कितनी अमीर लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, पर तुमने जाके इस अनाथ से शादी कर ली और मेरी बहू रानी बना दी। पूरी इज्जत मेरी मिट्टी में मिल गई। एक बात बताओ माँ, पैसा ज्यादा बड़ा है या अच्छा दिल? मैंने अनामिका के अच्छे दिल को देखकर ही शादी की है। जैसा आपने कहा, अगर मैं अमीर लड़की से शादी कर लेता और फिर खुश नहीं रहता तो इस बात को समझ जाओ तो बेहतर है। खैर, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मेरे कहने के बावजूद तुम लोगों ने कुछ नहीं सुना और सब कुछ किया जो करना था। अब क्यों पूछ रहे हो? तुम लोग खुश हो ना, फिर मेरे बारे में क्यों इतना चिंता कर रहे हो? अरे ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? हो सकता मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं आप सभी का बहुत ख्याल रखूंगी, कोई कमी नहीं आने दूंगी। बहुत हो गया, अब चुप करो। मेरे बेटे को फंसा के शादी कर ली, अब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या मिल गया तुम्हें मेरे बेटे से शादी करके? तुमने अपने जैसा ही किसी अनाथ से क्यों नहीं शादी की? ऐसा मत कहिए सासू माँ, आप दोनों मेरे लिए मेरे 2 आंखों की तरह हैं। आप दोनों मुझसे जो कुछ करने को कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे स्वीकार लीजिए। तुम कुछ भी कर लो, मेरा दिल नहीं पिघलेगा। तुम मुझसे दूर रहो समझी, और नाक ना ही घुसाओ तो बेहतर होगा। ऐसा कहकर शारदा वहां से चली जाती है। दिन निकलते जाते हैं। फिर शारदा ऐसे व्यवहार करने लगती है कि जैसे अनामिका पर उसका गुस्सा मानो खत्म हो गया हो। फिर वो जाके अनामिका से एक दिन कहने लगती है, बेटा अनामिका, मार्केट जाना है, चलो तो। ठीक है सासू माँ, चलिए चलते हैं। इस तरह वो दोनों बाजार के लिए चले जाते हैं। वहां वो सब्जियां खरीदते हैं। बाद में जब वो लौट के आ रहे थे, शारदा अनामिका को एक कार के नीचे धक्का देने की कोशिश करने लगती है। किस्मत से अनामिका को कुछ नहीं होता है और उसकी जान बच जाती है। फिर शारदा ये देखकर अनामिका के पास जाकर कहने लगती है, बाप रे, क्या हो गया था? अगर मैं थोड़ी देर हो जाती तो शायद तुम्हारी जान चली जाती। सावधानी पूर्वक चला करो। पता नहीं सासू माँ, कैसे मैं गिर गई अचानक से। ये सब कुछ बहुत अचानक से हुआ।
चलो घर चलो, पता नहीं किसकी बुरी नजर हम पर लगी हुई है। ऐसा कहकर सास बहू घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही सासू माँ एक बड़ा सा कद्दू ले आके अनामिका का नजर उतारती है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका और शारदा पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर पे जाते हैं। ये एक बहुत ही खास मंदिर है, हम यहाँ पे जो मांगते हैं वो पूरा होता है। हाँ सासू माँ, आपके बेटे ने भी मुझे इस मंदिर के बारे में कई दफे बताया है, पर कभी जा नहीं पाई। आज आपकी वजह से मैं वहाँ पे जा पाऊंगी। सुना है पास में एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत सुंदर भी है, उसमें बहुत कमल खिलते हैं। चलो चल के देखते हैं। ठीक है सासू माँ, चलिए चलते हैं। दर्शन से पहले हम उस तालाब में नहा भी लेंगे, इससे सारा दोष मिट जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों तालाब में जाते हैं। सासू माँ तालाब के अंदर घुस जाती है और अनामिका को बिना बता के पानी के अंदर से अनामिका के पैर को नीचे की तरफ खींचने लगती है। जैसे तैसे करके अनामिका शारदा के हाथ से बच निकलती है। जब अनामिका निकल आती है तालाब से, वो देखती है शारदा तालाब किनारे बैठी है। ये देखकर अनामिका समझ नहीं पाई कि तालाब के अंदर उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा था आखिर में। घर पहुंच के अनामिका रमेश से सारी बातें कहती है। अजी, आजकल मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक तो कोई मेरा दुश्मन ऐसा है नहीं। तुम्हें इस तरह से कौन मारना चाहेगा? हो सकता है कि ये कोई दुर्घटना थी। तुम छोटी छोटी बात को लेकर इतनी चिंतित मत हो। ठीक है, आप जल्दी से हाथ पैर धो आइए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर वो सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। शारदा कुछ दिनों के लिए अनामिका को मारने की जो कोशिश कर रही थी उसे वो टाल देती है। इस बार कोशिश किसी भी तरह का संदेह पैदा नहीं करेगा, ये सोचकर वो एक सपेरे से मिलती है और उसे कहती है कि अनामिका के ऊपर वो एक जहरीला सांप फेंक दे। ऐसा कहने के बाद 2-3 दिन निकल जाते हैं। फिर शारदा कहती है, काफी दिन हो गए हैं, खेत का काम देखने नहीं गए हैं, चलो चलते हैं। ठीक है सासू माँ, मुझे भी हरे हरे खेत बहुत पसंद है, चलिए चलते हैं। जैसे वो दोनों खेत जाने लगते हैं, शारदा उस सपेरे को इशारा करती है और वो सांपों को लाके अनामिका के चारों तरफ फेंक देता है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शारदा ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तब तक आसपास के सभी किसान वहां आ जाते हैं। वो सभी मिलके सांपों को मार डालते हैं और अनामिका को बचा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों घर की तरफ लौट जाते हैं। दुर्भाग्य से उन सांपों में से एक सांप आके शारदा को काट लेता है। अनामिका फौरन प्राथमिक उपचार करती है और शारदा को बचा लेती है। ये देखकर शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनामिका से कहती है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, पर तुमने मेरी जान बचाई। ये उधार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, मेरी सोने जैसी बहू। इस तरह खुश होकर शारदा अनामिका से कहती है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए घर लौट जाते हैं।